और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, जहां अब भारत के एक कदम से पाकिस्तान के प्यासा मरने की नौबत आ सकती है। तो क्या बहुत जल्द पाकिस्तान बूंद बूंद का मोहताज होगा? दरअसल भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस जो इंडस वाटर ट्रीटी, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है, आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का। भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर जो रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है। आपके से एक अमन चल रहा था, तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया है और क्या आप इससे अचीव करना चाह रहे हैं? ये घबराहट है या ये वाकई कोई सीरियस चीज चल रही है? और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग रखी है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को बकायदा एक नोटिस अब भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालात में सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं है। भारत सरकार से जुड़े टॉप सोर्सेज ने पाकिस्तान को भेजे नोटिस के बारे में जानकारी दी है और ये बताया है कि भारत ने साफ कहा है कि 1960 से ही ये संधि चल रही है और अब इसमें बदलाव करना वो कश्मीरियों के साथ था है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहाँ पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर जो कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु नदी पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो आतंक रोधी गतिविधियां जो कर रहा था उससे बाज नहीं आ रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए भारत ने एक और नोटिस भेज दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हालातों को नहीं सुधारता है तो उसका पूरा तगड़ा इंतजाम इस बार भारत सरकार ने कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस बार बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। पहले वो कहता था, ब्लेम करता था कि भारत ने पानी छोड़ दिया है, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान सूखे से बिल्कुल बौखलाने वाला है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने वाला है अगर वो अपनी बदी से बाहर नहीं आता। पाकिस्तानी आवाम क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, वो सफीर कश्मीर बन के बाहर निकला था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यहाँ पर जो है वो ये दहशतगर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उस वक्त तो तुमसे बात नहीं हो रही थी और आज वो बंदा जो है वो डियाला जेल के अंदर 1.25 साल से कैद है। तो अब इंडिया को यह होश आ गया है कि हमने पाकिस्तान के पानी को बंद करना है, हम तुमसे पानी को बंद नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमतें, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, ये जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह वो हकीकी शेर पाकिस्तान का आने वाला है। वो पानी का मुकदमा भी लड़ेगा, वो कश्मीरियों के खून का मुकदमा भी लड़ेगा। सर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुजाहिदीन की शक्ल में दहशतगर्द कश्मीर में भेजते हैं जो कि वहाँ की आर्मी को टारगेट करते हैं और यही वजह है कि हम और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया हर जगह बोलता है और कहीं ना कहीं पर ऐसी हरकतें होती भी रही हैं कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं और कहते हैं हम जिहाद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बगैर वीज़ा के, बगैर आइडेंटिटी के किसी का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ज़ाहिर है वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी प्यास रख के आपको पानी भेजें और आप दहशतगर्द भेजो, ये नहीं होगा। ये 1960 वाला मुआहदा दोबारा से रिन्यू की जाए। आप प्यास रख के पानी नहीं भेजिए, आप प्यास रख के बम भेजते हैं। पाकिस्तान ने कब जो है वो यहाँ से मुजाहिदीन भेजे? अगर तहरीके आज़ादी के हीरो वहाँ से कश्मीर के अंदर से खड़े होकर वो जिहाद करते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको यूएन ने भी हक दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर इंडिया ने 8 लाख आर्मी को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, तो फिर वो पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी मुजाहिदीन को वो क्यों ब्लेम कर सकते हैं? वो अपने घर को संभालें। उनके घर के अंदर सिर्फ कश्मीर के अंदर आग नहीं लगी हुई, वहाँ 36
36 रियासतें हैं जिनके अंदर इस वक्त बगावतें चल रही हैं। वो खुद मुख्तारी की इस वक्त बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इंडिया के मोदी को नहीं मानते। मोदी साहब अपना चेहरा देखिए, आपने तो अपनी रियासतों को खुद जो है वो तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान को क्या जरूरत है तुम्हारे पास जो है वो यहां से मुजाहिद भेजे? तुम्हारी अपनी आवाम तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। तुमने जबर की बुनियाद पर 8 लाख आर्मी को कश्मीर में भेजकर तुमने जो है वो कश्मीरियों का गला दबाया हुआ है। आज वहां से कश्मीरियों के फौज को निकालिए, इंडियन फौज को, देखिए तुम्हारे साथ होता क्या है। 8 लाख। अल्लाहु अकबर। सर, अगर हम 8 लाख आर्मी की बात करते हैं और ये हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक देखें इस वक्त वहाँ पर 1.5 लाख के करीब है। अगर वो कह रहे हैं 8 लाख के करीब अगर आर्मी कश्मीर के अंदर होती तो हमारे बाकी रियासतों में फिर क्या, किस तरह से मैनेजमेंट होगी? अगर कहते ऐसा है तो पाकिस्तान प्रूफ क्यों नहीं देता 8 लाख आर्मी का? अच्छा, पहली तो बात मैं ये कहता हूँ कि वो 1.5 लाख क्या वहां पर जो है वो दूध पिलाने के लिए गई हुई है आर्मी? किस लिए गई हुई है? सेफ्टी के लिए नहीं, कश्मीरियों की शहरत को काटने के लिए। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। अली गिलानी का जनाजा पढ़ाने की इजाजत कश्मीर में नहीं थी। ये तुम्हारा कश्मीर है? तुमने आज कल जो है वहां तिहाड़ जेल से एक कैदी को रिहा किया है, कितने सालों के बाद किया है? तुमने कितने बेगुनाहों को अपनी जेलों में कैद किया हुआ है जिनका जुर्म यह है कि वो कहते हैं कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन के रहेगा। वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का था, हम कश्मीर पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान हमारा है, हम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। तुमने उनके ऊपर गन के बुनियाद पर, गोली की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर मोदी साहब कब्जा किया हुआ है। न कश्मीरी मानते हैं न पाकिस्तानी मानते हैं। सर, यहाँ पर आर्टिकल 370 की बात आती है। जब आर्टिकल 370 वो हटाते हैं और कहते हैं कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच खत्म हो गया, और आर्टिकल जब हटा इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने कहा था पूरी कौम जो है ना 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। इंडिया का मौक़िफ़ ये था कि इतना जज्बा कश्मीर के लिए था, तो जब हमने स्पेशल स्टेटस हटाया तब आप लोग कश्मीर को आजाद कराने पाकिस्तान के अंदर कलिमा हक कहने की आजादी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक कह सकता हूँ। इमरान खान था जिसने यूएनओ में खड़े होकर इंडिया की जो है वो ईंट से ईंट बजा दी थी और वहां से उनके जो है वो ऑफिशियल भागने पर मजबूर हो गए थे। उनके चेहरे यूएनओ के अंदर लटके हुए थे जब इमरान ने कहा था, ब्लडी बात की थी और उसने वहां से कर्फ्यू उठाने की बात की थी कि तुमने कश्मीरियों को वहां पर कैद किया हुआ है। इमरान खान था जिसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। और वो ये तो अलग बात है कि घर का सिक्योरिटी रखने वाला हमारा जो चौकीदार था वो बिक गया था, जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा। वो कश्मीरियों के साथ था, है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। सर, अगर जनरल बाजवा की बात करें तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसी वजह से मिली थी कि ये कश्मीर का जो है केस लड़ेंगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ही कश्मीर की वजह से मिली थी और फिर यही जनरल बाजवा थे जो कह रहे थे कि कश्मीर को भूल जाएं। अच्छा, जनरल बाजवा जो है वो हिपोक्राइट था, वो झूठा बंदा था, वो धोखेबाज था। उसने नून लीग के साथ अलहदा जाके जो है वो डायलॉग किया, उनको कहा कि मैं तुम्हें पाकिस्तान में लाऊंगा। जो लंदन मुआहदा हुआ था वो किसने करवाया? वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। और जिसको नून लीग ने बिल जमात हलफ देकर कुरान पर नवाज शरीफ के साथ उन्होंने जो है वो इस बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इमरान खान ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, उसके साथ तो धोखा किया गया। उसको कहने लगे हम आपके साथ हैं। ये तो मुनाफिकीन वाली बात है ना। जब वो मोमिनों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं, जब वो अपने दुश्मनों, अपने शैतानों चेलों के पास जाएं तो कहें हम तुम्हारे पास हैं। पाकिस्तान की तारीख का मकरूह तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात देखिए, जो रिवर वाटर ट्रीटीज होती हैं वो पीस टाइम के लिए होती हैं। आरजू जी, प्रॉब्लम क्या है दोबारा समझिएगा। पीस टाइम के लिए होती है। वो उम्मीद करते हैं कि हम अगर आपके साथ रिवर वाटर के ऊपर कॉपरेट कर रहे हैं तो आप भी हमारी कंट्री के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता हो। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके का हमारे कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे बात बात में यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे को घेरने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है और एनिमोसिटी वाला एक बिहेवियर क्लियर वर्ड्स में शो करता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे?
कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया, चाहे शिमला एग्रीमेंट हो गया, चाहे उससे पहले के जितने एग्रीमेंट हो गए, आप उन्हें मान नहीं रहे। लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है वो आपकी लाइफलाइन वाली जो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है उसे मानता रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी तब जबकि वो एग्रीमेंट असलियत में इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग है ही नहीं। वो एग्रीमेंट, हम यही तो कह रहे हैं ना कि जो भी आपसे बात करेंगे वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग करेंगे। और क्योंकि हमने एक मतलब पीस फॉर्म में की थी कि चलो ठीक है, एक बिल्ड मतलब हम चाहते थे कि कैसे भी करके आपके साथ एक मतलब नैरेटिव, आपके साथ एक जिसे कहते हैं कॉमन एलिमेंट या पीसफुल सिस्टम एस्टेब्लिश हो। वो तो हो नहीं पाया 70 इयर्स के अंदर। 54 से लेकर आज 24 हो चुका है। 70 इयर्स के अंदर आज तक आरजू जी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीसफुल टाइम्स हुए ही नहीं। पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में हर मामले में कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहा है। अब ऐसे में